हॉस्पिटल जाते समय किन बातों का रखें ध्यान? कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इस समय जरूरी हो तभी हॉस्पिटल जाने की सलाह दी जा रही है। इस समय बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में अगर किसी इमरजेंसी के चलते हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमें अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए आज जानते हैं हॉस्पिटल जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है या नहीं। जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वहां अगर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावना अधिक है। अस्वस्थ व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए बेहतर है कि हॉस्पिटल जाने से पहले डॉक्टर से फोन के माध्यम से संपर्क कर लिया जाए। अगर हॉस्पिटल जाना जरूरी हो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर ही जाए। ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और हॉस्पिटल में अनावश्यक भीड़ भी नहीं होगी। हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और वहां किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं। हॉस्पिटल में लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो दूसरे मरीज कोरोना से संक्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। हॉस्पिटल में मास्क लगाना जरूरी है। सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, आपको घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मास्क लगाने से कुछ हद तक इस वायरस से बचा जा सकता है। आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हॉस्पिटल से घर आने के बाद सबसे पहले नहा लें। अपने कपड़ों को गर्म पानी में भिगो दें। एक रिपोर्ट के अनुसार गर्म पानी के प्रभाव में आने से वायरस खत्म हो जाता है। हॉस्पिटल में भीड़ ना लगाएं। मरीजों के साथ ज्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए। ज्यादा भीड़ लगाने से हॉस्पिटल स्टाफ को भी कई तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय सुरक्षित यही है कि मरीज के साथ कम से कम लोग हॉस्पिटल जाएं। इस समय प्रेग्नेंट लेडी, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन लोगों को हॉस्पिटल जाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं इम्यून सिस्टम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या होता है ये इम्यून सिस्टम जो स्वस्थ शरीर के लिए करता है जद्दोजहद। महामारी के बीच सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला शब्द इम्यून सिस्टम है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम का काम शरीर को बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का काम करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी दूसरे हानिकारक तत्व का असर नहीं हो पाता है, या यह कहें कि उसे हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। इम्यून सिस्टम को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक इम्यूनिटी, शरीर के भाग जैसे त्वचा, पेट, एसिड, एंजाइम, त्वचा का तेल, म्यूकस और खांसी रोग प्रतिरोधक तंत्र के रूप में काम करते हैं। इसका काम शरीर में घुसने की कोशिश करने वाली किसी बाहरी तत्व को रोकना होता है। इसके अलावा इन्फॉरन और इंटरकुलिन 1 नाम के रसायन भी हानिकारक तत्व को कम करने का काम करते हैं, जिससे शरीर सुरक्षित रहता है। हाँ, यह जरूर है कि प्राकृतिक इम्यूनिटी से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैज्ञानिक का कहना है कि यह इम्यूनिटी का पहला चरण होता है,
जिससे शरीर के हिस्से वायरस को भीतर जाने से रोकते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी, शरीर के भीतर जब कोई वायरस बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी सक्रिय होती है। वायरस या बैक्टीरिया स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उस तत्व को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब वायरस या खतरनाक वाहक खत्म हो जाता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसे याद कर लेती है और जब वह कभी दोबारा हमला करता है तो उसे समय रहते निष्क्रिय कर देता है। इम्यूनिटी के अहम भाग जो हर तरह की बीमारी से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। लिम्फ नोड्स, यह छोटे आकार का होता है और कुछ हद तक किडनी जैसा दिखता है। इसका काम कोशिकाएं बनाना और उन्हें सुरक्षित करना होता है, जो किसी संक्रमण या बीमारी से लड़ने का काम करती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें बोन मेरो, स्प्लीन, थाइमस और अन्य तत्व होते हैं। लिम्फ नोड में द्रव होता है जो कोशिकाओं को शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। शरीर जब संगठनों से लड़ता है तो लिम्फ नोड का आकार बड़ा हो जाता है और अधिक से अधिक में हानिकारक तत्व को दूसरे भागों में फैलने से रोकता है। खराब रक्त कोशिकाओं को खत्म करना। स्प्लीन शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक अंग होता है जो पसलियों के नीचे और पेट के ऊपरी बाईं ओर होता है। इससे सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो शरीर में मौजूद संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के साथ ही रक्त का पैमाना भी संतुलित करता है। पुराने और खराब रक्त कोशिकाओं को निष्क्रिय भी करता है। सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्सर्जन। बोन मेरो, शरीर में मौजूद हड्डियों के बीच पाया जाने वाला पीला उत्तक बोन मेरो होता है। इसका काम सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्सर्जन करना होता है। हड्डियों के बीच में कुछ नरम उत्तक होते हैं, खास तौर पर हिप और थाई जोन में, जिसमें पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई कोशिकाएं होती है जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। लिम्फोसाइट, यह छोटी सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो शरीर की बीमारी से बचाने में भूमिका निभाती है। इसमें पहली बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाकर बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को खत्म करती है। दूसरों की कोशिकाएं होती है जो संक्रमित कोशिकाएं और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को खत्म करती है। इसी तरह हेल्पर की कोशिकाएं होती है जो यह पता करती है कि कौन सी प्रतिरोधक क्षमता ने किस पैथोजेन के लिए काम करना शुरू किया है। कोशिकाओं को परिपक्व बनाता है थाइमस, यह छोटा सा कोशिकाओं को परिपक्व बनाता है। इसका काम एंटीबॉडी और संतुलन बनाना है, जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। विशेषज्ञों के अनुसार उम्र बढ़ाने के साथ यह छोटी होती है लेकिन अपना काम करती है। बोन मेरो में बनता है ल्यूकोसाइट्स, यह एक कोशिका होती है जिसका निर्माण बोन मेरो में होता है और रक्त के साथ लिम्फ टिश्यू भी मिलती है। यह इम्यूनिटी का एक हिस्सा है जो संक्रमण और बीमारी की चपेट में आने पर शरीर को बचाती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।